इतने दिनों की चुप्पी के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अब अपनी पत्नी पर पलटवार कर दिया है। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रथम पटेल। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, नवाज की फिल्मों से ज्यादा पॉपुलर इन दिनों उनकी पर्सनल लाइफ हो रही है और इसका रीजन है उनकी वाइफ। नवाज की वाइफ आलिया ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस और घर से निकालने का आरोप लगाकर नवाज पर केस कर दिया था। उसके बाद नवाज की मेड ने भी एक वीडियो बनाया था कि वो दुबई में है और उसे काफी समय से नवाज ने सैलरी नहीं दी है और वो बिना खाए पिए दुबई में फंसी हुई है। लेकिन उसके बाद उनकी मेड सपना का एक और वीडियो आया था जिसमें वो नवाज से माफी मांगते दिख रही थी और कहा था कि वो वीडियो उससे जबरदस्ती बनवाया गया था। नवाज ने उस दौरान भी कहा था कि मैं इन सब चीजों को लेकर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि इन सब चीजों की वजह से मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नवाज की बीवी आलिया घर के बाहर अपने बच्चों के साथ रोते नजर आई थी और नवाज खामोशी से उन्हें देख रहे थे। अब नवाजुद्दीन ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट के जरिए उनकी खामोशी तोड़ी है और अपने फैंस और जनता को इस केस को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। नवाज ने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पर कैप्शन में यह भी लिख दिया कि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, ये बस मेरे इमोशंस है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने पोस्ट में लिखते हैं कि मैं चुप रहता हूं, इसलिए मुझे हमेशा एक बुरे इंसान के तौर पर जाना जाता है। मैं इसलिए भी चुप रहता हूं कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे और मैं इसी चीज से घबराता हूं। कई दिनों से मेरे खिलाफ एक तरफे बयानों और वीडियो से मेरे कैरेक्टर्स पर कीचड़ उछाला जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग इसे काफी एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद नवाज ने कुछ पॉइंट्स रखकर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई है। नवाज ने आगे लिखा है कि आलिया और मेरा डाइवोर्स हो चुका था, बस हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक साथ रह रहे थे। क्या किसी को पता है मेरे बच्चे 45 दिनों से भारत में हैं और दुबई में अपनी स्कूल जा नहीं पा रहे। आलिया ने उन्हें 45 दिनों से होस्टेज बनाकर रखा है और स्कूल से लगातार नोटिसेस आ रहे हैं। नवाज ने आगे बताया है कि उनकी बीवी पिछले 4 महीनों से बच्चों के नाम पर पैसे मांग रही है। नवाज पिछले 2 साल से आलिया को हर महीने कम से कम 10 लाख खर्च के लिए देते हैं। इसके अलावा नवाज 5 से 7 लाख आलिया को तब भी देते थे जब वो उनके बच्चों के साथ दुबई नहीं गई थी। इतने पैसों में बच्चों की स्कूल फीस, मेडिकल का खर्च और बाकी के खर्च तो शामिल ही नहीं है। नवाज कहते हैं कि आलिया की इनकम आना शुरू हो जाए, इसलिए उन्होंने आलिया को 2 से 3 करोड़ दिए थे ताकि वो अपना सेट बना सके। इसके अलावा उन्होंने मुंबई वर्सोवा में भी बच्चों के लिए अपार्टमेंट खरीदा जिसका को ओनर आलिया को भी बनाया। इसके अलावा उन्होंने दुबई में भी अपार्टमेंट खरीदा, वहां भी आलिया रहती थी। इतने पैसे देने के बाद भी आलिया उनसे और पैसे मांगती थी और इसके लिए उन्होंने नवाज और उनकी मां को परेशान कर दिया था। नवाज कहते हैं कि ये आलिया का रूटीन बन गया था, ऐसा वो पहले से करती आई थी। इसके बाद नवाज ने बताया कि उनके बच्चे जब भी दुबई से आते थे तो उनकी दादी के घर रुकते थे, तो क्यों उन्हें कोई घर से बाहर निकाल देगा, वो भी जब नवाज घर पर नहीं थे। नवाज आगे कहते हैं कि आलिया तो सारी चीजों का वीडियो डाल रही है, तो इस चीज का क्यों नहीं। इसके बाद नवाज आलिया पर आरोप लगाते हैं कि इस पूरे केस में आलिया बेवजह उनके बच्चों को घसीट रही है नवाज को बदनाम करने के लिए और आलिया नवाज के करियर को बर्बाद करना चाहती है। आखिर में नवाज लिखते हैं कि इस धरती पर कोई भी इंसान अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ देता है, कोई भी अपने बच्चों की स्कूलिंग, उनका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। हर पेरेंट्स का मकसद यही होता है कि उनके बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिले। मैं आज जो कुछ भी कमा रहा हूँ वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही कमा रहा हूँ। मैं दोनों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनकी सलामती के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। खैर, अब तो ये समय ही बता पाएगा कि नवाज और उनकी बीवी के बीच चल रहा विवाद कब खत्म होगा। अभी तक ये भी बता पाना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। अब दोनों तरफ से बयान आने लगे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच नवाज के करियर पर जरूर फर्क तो पड़ा है। उम्मीद करते हैं नवाज की जिंदगी में सब ठीक हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रोजाना बॉलीवुड रिलेटेड नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।